Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. I'm live. I'm back on the Creatrix YouTube channel with the electrical machine problem series. और जैसा बच्चों मैंने आपसे वादा किया था टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का एक और प्रॉब्लम वीडियो हम लोग करेंगे, तो वही वीडियो मैं लेके आ गया हूं बेटा. इसके अंदर भी मैं आपके लिए टॉर्क स्लिप के बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिनको बनाने में आपको मजा भी आएगा और काफी ज्यादा चीजें सीखने भी मिलेंगी मेरे भाई. तो तैयार हो जाओ एकदम शानदार जानदार जबरदस्त सेशन के लिए. जल्दी से लाइक ठोक दो और इसके अलावा शेयर कर दो बेटा सभी से, ताकि मैक्सिमम बच्चे हमारे इस सेशन का पार्ट बन पाएं. लेट मी स्टार्ट बाय फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. I got AIR 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and ESE, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हमारी अनअकैडमी टीम है, दे वर्क रियली रियली हार्ड. क्रिएट्रिक्स टीम दिन रात एक करके काम करती है ताकि आप तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव लाए जा सकें और आपकी तैयारी में चार चांद लगाए जा सकें. अब इसके लिए बेटा आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि अनअकैडमी ऐप पे भी. तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद हमारे सभी इनिशिएटिव्स का हिस्सा बनिए, सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. बहुत इजी है, ठीक है. और देखो ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का लिंक है बेटा, bit.ly/अंकित ESE. यहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको ना अपकमिंग के अंदर नजर आएगा कि मेरी आगे कौन सी क्लासेस होने वाली हैं. तो इन क्लासेस को आप लोग अटेंड कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो. और साथ ही साथ बेटा जो ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं वो भी आपको अलग अलग फोल्डर्स में मिलेंगी, भले ही वो PSU की क्लासेस हो, गेट की क्लासेस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, मैराथन्स हो. ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक. चलिए तो शुरू करते हैं यार. टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मोटर. फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, अ 3-phase 50 Hz 6-pole induction motor has a rotor resistance of 0.1 ohm, reactance of 0.92. Neglect the voltage drop in the stator and assume rotor resistance is constant. Given that the full load slip is 3%, what is the ratio of full load to the maximum torque? बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, तुरंत बना सकते हो. R2 1/s-1 क्यों लिया आशुतोष? बेटा तुम्हें पूरा मशीन दोबारा पढ़ने की जरूरत है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर तुम्हें ये नहीं पता R2/s से जो पावर आती है दैट इज एयर गैप पावर, और R2 1/s से -1 से जो पावर आती है वो आती है मैकेनिकल पावर. तो आई थिंक यू नीड टू रिवाइज बेटा. आपको मशीन के कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से रिवाइज करने की जरूरत है. आपको दोनों में डिफरेंस मालूम होना चाहिए. तो जब हम मैक्सिमम डेवलप पावर की बात करें तो डेवलप पावर किस रेजिस्टेंस में होती है? R2 1/s-1. चलो भाई फटाफट से बता देंगे आंसर. कम ऑन एवरीवन. सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? हम निकाल लेंगे सर SMT. क्या होता है? R2/x2. कितना आएगा? 0.1/0.92. करेक्ट है? करेक्ट है भाई. कितना आ रहा है ये? कितना आ रहा है ये? 0.1087. ठीक है भाई. अब बेटा मैक्स से फुल लोड क्या बोला है? फुल लोड टॉर्क टू मैक्सिमम टॉर्क. इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन ये ध्यान रखना बेटा इस फॉर्मूले का लिमिटेशन क्या है? दैट इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन स्टेटर इंपीडेंस इज इग्नोर्ड. ये सिर्फ तभी लगाया जा सकता है जब स्टेटर का इंपीडेंस मेरा इग्नोर्ड रहे. तो अब यहां पे क्या होगा? TFL टू बाय SFL कितना है बेटा? 0.03. 0.1087.
0.5129, 0.513 कह लो, बी आ गया ना, बी इजी है, बहुत ही बढ़िया। काव्या ने फिर से सबसे पहले आंसर दिया, लास्ट सेशन में ही बढ़िया किया था, वेल डन काव्या, द आंसर इज बी। ठीक है भाई, चलो अगला, a 3-phase 400 volt star connected 4 pole 50 hertz squirrel cage induction motor has total leakage reactance per phase referred to stator 16 by pi, rotor resistance per phase referred to stator 1 ohm, stator resistance is neglected, the maximum developed torque will be। बेटा बहुत इजी है, सीधे मैक्सिमम टॉर्क आपसे पूछा है, जबकि स्टेटर की इंपीडेंस को इग्नोर करा गया है, स्टेटर के रेजिस्टेंस को बल्कि इग्नोर किया, ना कि इंपीडेंस को। बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। स्टेटर की इंपीडेंस को इग्नोर नहीं किया है बेटा, स्टेटर के रेजिस्टेंस को इग्नोर किया है। कैसे निकालते हैं मैक्सिमम टॉर्क, तो यहां पे ये ध्यान रखना, x1 इज नॉट नेग्लेक्टेड, सिर्फ क्या नेग्लेक्ट किया है, R1, R1 को हमने इग्नोर किया है। तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, 3 V1 स्क्वायर x1 प्लस x2 डैश। ठीक है, अब देखो मैंने आपको ओमेगा SM लिखने का इजी तरीका बताया था भाई, 4 पाई f है 50 बाई p, V1 स्क्वायर बेटा ध्यान रखें पर फेज में लेना है, 400 बाई √3 का स्क्वायर, x1 प्लस x2 डैश कितना आएगा, 16 बाई पाई, 16 इंटू 50 800, 1600, 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया मैक्सिमम टॉर्क 1600, तो मेरे हिसाब से 100 आ रहा है, यही आ रहा है, क्यों भाई 100 आ रहा है। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब स्टेटर की रिएक्टेंस इग्नोर ना की जाए तब क्या होता है ना, ये जो SMT आता है ये आता है R2 बाई x1 प्लस x2 डैश, ये आएगा। ठीक है, और यहां पे मैक्सिमम टॉर्क के अंदर भी हमें यूज क्या करना होता है, x1 प्लस x2 डैश इंस्टेड ऑफ x2 डैश। मतलब रिएक्टेंस बढ़ा के यूज करते हैं। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अगला देखो भाई, द फुल लोड स्लिप ऑफ अ 3-phase squirrel cage induction motor is 0.05. The starting current is 5 times the rated current. Starting torque equals how many times the full load torque? स्टार्टिंग टॉर्क कितने गुना होने वाला है फुल लोड टॉर्क का, बताइए जी, बोलो भाई। स्टार्टिंग टॉर्क कितने गुना होगा फुल लोड टॉर्क का, स्टार्टिंग करंट दिया है आपको, स्लिप दी है, क्या फॉर्मूला होता है बेटा इसका, करंट के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है, बहुत इजी होता है, T स्टार्टिंग बाय TFL is I starting by IFL square into SFL। अब यहां पे क्या होगा भाई, 5 स्क्वायर 1.25, इजी है, इजी पीजी एकदम मजेदार। चलो अगला, a 400 volt 50 hertz 4 pole
स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर हैज द फॉलोइंग डेटा। रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है। फुल लोड टॉर्क नॉर्मली ऑकर्स, ठीक है, नॉर्मली ऑकर्स at a slip of 0.03. To get full load torque at a slip of 0.2, the additional resistance to be connected in series with each rotor phase. रोटर में कितना रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा in order to get full load torque at a slip of 0.2. चलो भाई, किशन बेटा YouTube पे क्या है, चॉइस नहीं है एजुकेटर्स की ना। ऐसा नहीं है कि YouTube पे आप लोग डिसाइड कर पाओ कौन सा सब्जेक्ट हमें किससे कवर करना चाहिए, इतनी सुविधा नहीं है। बट हाँ, सिलेबस ज़रूर कवर कराया जाएगा भाई, सिलेबस कराया जाएगा। सिलेबस में कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि नहीं कराया जाएगा, आपके टॉपिक अधूरे छोड़ दिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलो भाई, दिव्यम मैंने बताया था ये वाला क्वेश्चन आप एक बार वरुण सर से पूछ लेना। अभी वरुण सर कंप्लीट मशीन पढ़ा ही रहे हैं, तो आपको बता देंगे कौन कौन से सेशन आपको अटेंड करने हैं आईएन के लिए और कौन से नहीं करने हैं। ठीक है, चलो ये वाला बताओ भाई, आपको फुल लोड टॉर्क लाना है कितनी स्लिप पे, 0.2 पे। अब आपको ये बताना है कितना रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा जोड़ा जाए। देखें, देखो फुल लोड टॉर्क का मतलब है, ये हमसे ऐसा कह रहा है कि ना टॉर्क कांस्टेंट रहना चाहिए और किसके बराबर रहना चाहिए, फुल लोड के। अब आप ये बताइए कि जी कितना रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। अब मैं यहां पे अगर ऐसे कहता हूं, देखना, क्योंकि x भी गिवन है ना यार, अगर मैं एग्जैक्ट फॉर्मूले से जाऊं, पहले रेजिस्टेंस था 3/0.03, ठीक है। अब यही काम मुझे करना है एक नए रेजिस्टेंस पे जिसका कि स्लिप लेना है 0.2, ठीक है। तो बेटा ये काट सकते हो आप, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 100 और ये आएगा 520। ये 100 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब 25 इंटू 20 500। देखो आपके पास एक क्वाड्रेटिक आ गई ना बेटा, ठीक है। नहीं तो आप वैसे भी ट्राई कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली कैसे ट्राई कर सकते हो बेटा, कि अगर SV²/R2 से जाएं, आप ये कह दो अगर कि भैया ऑपरेटिंग रीजन में स्लिप काफ़ी छोटी होती है तो R/S विल बी ग्रेटर देन X। 20 और 0.098 आ रहा है, तो एक्सटर्नल कितना आ गया, 17 हो, पहले से 3 था, ये आ गया, ठीक है। ये क्लियर है। चलो बेटा, यही तो बोला है आशुतोष कि पहले फुल लोड टॉर्क आपको मिल रहा है 0.03 पे, अब आपको फुल लोड चाहिए कितने पे, 0.2 पे। यानी आपको फुल लोड टॉर्क ही चाहिए, बस पहले 0.03 की स्लिप पे था और अब वो 0.2 की स्लिप पे है, ठीक है। बस इतना बोला गया है। चलो अगला देखो भाई, द स्पीड ऑफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय वैरिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। आप जानते हो फ्रीक्वेंसी से NS बदलता है,
द फ्रीक्वेंसी एंड द अप्लाइड वोल्टेज आर रिड्यूस टू हाफ, ठीक है, हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा शशांत, आर रिड्यूस टू हाफ एंड 3/4 ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू। द न्यू मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, न्यू मैक्सिमम टॉर्क एंड स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क आर हाउ मेनी टाइम्स देयर ओरिजिनल वैल्यू। तो आपको ये बताना है बेटा, जो नया मैक्सिमम टॉर्क आएगा और जो स्लिप आएगी मैक्सिमम टॉर्क की, दैट इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू। सुबह बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सिंपल है तरीका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। लेकिन अब प्लीज ये एक्सपेक्ट करना छोड़ दो कि इस चैनल पे आप लोग लाइटली लोगे चीज़ों को, आप लोग आओगे नहीं और फिर भी आपके लिए मेहनत की जाएगी। अरे भाई हम लोग भी इंसान है, कोई गधे थोड़ी है मजदूरी करते रहेंगे। आप लोग आओगे, आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं तो बिल्कुल किया जाएगा। आप लोग ऐसा बोलोगे कि सर हम 2 बच्चे तो आ रहे हैं हमें ही पढ़ा दो, तो बेटा ट्यूशन सेंटर थोड़ी ना खोला है। तो आप लोग लो भाई स्क्रीनशॉट लो, हाथ से लिखो, आपके ऊपर है, टोटली अप टू यू। करो भाई, ये वाला क्वेश्चन तो इजी है। बेटा नेटवर्क के लिए अभी क्रैश कोर्स आएगा और नेटवर्क जो मैंने करा दिया उसको आप देख सकते हो ना, मतलब ये थोड़ी ना है कि अब हर सब्जेक्ट कराने के बाद उसका एक समरी अलग से कराई जाए शेख, ऐसा थोड़ी हो पाएगा बेटा। लेकिन हाँ क्रैश कोर्स आएगा आपके गेट के रिवीजन के लिए। अब देखो SMT होता है R2/X2, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आएगा F1/F2। अब इसने बोला बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी है, 3/4 सॉरी हाफ, तो ये तो हो गया डबल, ठीक है, ये तो हो गया डबल। अब ऑब्वियस सी बात है कैसे फ्रीक्वेंसी हाफ की गई है। अब मैक्सिमम टॉर्क की अगर बात करें, ये होता है 3/ω/SM V1²/2x2, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू V1²/f²। कैसे, x2 और ω/SM दोनों में f आता है। अब यहां पे TEM2/TEM1 इज V2/V1 का स्क्वायर, वोल्टेज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब वोल्टेज बोला है 3/4 कर दी है तो 9/16, फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी है दिस तो 2.25, तो टॉर्क बिकम्स 2.25 टाइम्स, ठीक है भाई। चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्या बोला है, अ 208 वोल्ट 8 पोल 60 हर्ट्ज 3 फेज स्टार कनेक्टेड वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर हैज अ रोटर impedance and negligible stator impedance. Consider the following statement. पहला है द ब्रेकडाउन स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स इज। बेटा ये जो मैक्सिमम टॉर्क होता है इसको आप लोग कई नाम से जानते हो, पुल आउट टॉर्क, ब्रेकडाउन टॉर्क, इन सभी नामों से जाना जाता है आपका मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। तो अगर हम बात करें SMT तो 0.02/0.08 दैट इज 0.25, ठीक है। द स्टार्टिंग टॉर्क इज 47% ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। ये कैसे करोगे, देखो आप बोलोगे स्टार्टिंग टॉर्क बाय मैक्सिमम टॉर्क, it is 2 by ठीक है
0.47 टाइम्स तो कहीं से भी नहीं आ रहा, ठीक है, ये तो कहीं से भी 0.47 टाइम्स तो नहीं आएगा बेटा, या आ जाएगा, देखें जरा यार, 2/4 50 तो होता है, हाँ आ रहा है, सॉरी मैं ही गलत कैलकुलेशन कर रहा था, ये भी सही है, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क डेवलप्ड इज 1346.4, ठीक है, 3/4πf/p अपॉन 2x2। x2 कितना है भाई? 0.08, ठीक है, 7.5 2 30 10, (2869.03), तो यानी तीसरी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, तो आंसर इज ए 1 and 2। तीसरी स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, यहां पे मैक्सिमम टॉर्क जो है आपका 1346 नहीं आ रहा। पीएसयू में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो नहीं बनते, बट न्यूमेरिकल जल्दी बन जाते हैं बेटा। मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पीएसयू के लिए आपको काफी कराए थे गजेंद्र स्पेशल क्लासेस में बेटा। बुक्स फॉर पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक, बेटा पावर सिस्टम के लिए सीएल वाधवा रेफर कर लो और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एमएल रशीद रेफर कर लो, एमएच रशीद, सॉरी एमएच रशीद, है ना। A three-phase induction motor at rated voltage and frequency has a starting torque of 150%, maximum torque of 200%, ठीक है, neglecting stator resistance and rotational losses, calculate the slip for maximum torque। कौन से क्वेश्चन का रिप्लाई भाई ओम बताओ, कौन से क्वेश्चन का रिप्लाई? अब ये देखो, T starting by T full load is 1.5, T maximum by TFL is 2, तो starting by maximum (0.75), हाँ कर सकते हो पावर सिस्टम के लिए। सर V/F कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर को थोड़ा सा बता देना बेटा, लेक्चर देख लो, मैंने इसका करा रखा है पूरा V/F कंट्रोल इंडक्शन मोटर का थ्योरी लेक्चर देखोगे तो। मशीन सीरीज के बाद में पावर सिस्टम का सेम सीरीज, एक बार ओम लेक्चर की अटेंडेंस देखो फिर मुझे बताओ इज इट पॉसिबल, बताओ। मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा, तुम अटेंडेंस ही देखो बेटा बस। 0.75 माने 3/4। अब देखो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए स्लिप क्या लोगे 1, और मैक्सिमम का हमें पता नहीं, 2 SMT, देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, -9 + 1, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें ऐड करके निकालना है ना। कितना आएगा? (2.21) आ रहा है, एक आ रहा है 0.451, तो ऑब्वियसली 1 से तो छोटी ही लोगे, 0.451 डी, ठीक है भाई, आंसर इज डी। बहुत ही बढ़िया, काव्या ने सही दिया है, ईशा ने सही दिया है। हाँ बेटा, मास्टर ब्लास्टर में भी आप लोग पहुंचे नहीं तो सीरीज बंद कर दी गई। अब बेटा देखो इसमें क्या कर सकता हूँ आशीष में, अगर हम YouTube पे पढ़ा रहे हैं, फीस नहीं ले रहे, तो सिर्फ अटेंडेंस ही तो मांग रहे हैं, इसमें बताओ क्या करें।
और अगर बेटा मैं सीरियस बच्चों की भी बात करूं तो एटलीस्ट गेट में 10,000 12,000 बच्चे सीरियस होते हैं। हम तो 10-12 हज़ार की कल्पना भी नहीं करते, हम तो इतनी सी कल्पना करते हैं कि 50 बच्चे 100 बच्चे आ जाएं, ज़्यादा भी नहीं। 1 से बड़ी स्लिप बेटा ब्रेकिंग मोड में होती है ना, इट्स नॉट ब्रेक डाउन। हाँ बेटा, सिविल ऑप्शनल के लिए काफ़ी है रामू ये लेक्चर्स। हाँ भाई, स्पीड दे रखी है, इनपुट पावर दे रखी है, स्टेटर कॉपर लॉसेस दे रखे हैं, रोटेशनल लॉस दे रखे हैं, ग्रॉस टॉर्क पूछा गया है आपसे। अब देखो बेटा, रोटेशनल लॉस में तो आप फ्रिक्शन विंडेज ही मानोगे, कोर लॉस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। सबसे पहले इंडक्शन मशीन के सवाल में एक अच्छा आइडिया होता है कि स्लिप निकाल ली जाए या पहले सिंक्रोनस स्पीड निकाल ली जाए 750 आरपीएम। अब स्लिप कितनी आएगी? फोर बाय 75, ठीक है। अब इनपुट पावर कितनी आएगी? 35 किलोवाट। एयर गैप पावर, आप इनपुट में से ना स्टेटर के कॉपर लॉसेस घटा दो, 1.2 घटा दिया, 33.8 किलोवाट, ठीक है, 33.8 किलोवाट, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा बेटा, यहां से अगर हम निकालें पी डेवलप्ड, एयर गैप पावर इंटू 1 माइनस एस, स्लिप होगी 4/75, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को बोला था ईएससी में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम मार्च के अराउंड होना चाहिए, और उन्होंने फेब 20 का नोटिफिकेशन दिया है, तो ऑलमोस्ट सही दिया है ना। अब यहाँ पे बेटा पी डेवलप्ड आ गया तो पी शाफ्ट निकाल दो, पी डेवलप्ड माइनस पी रोटेशनल। जुलाई में तो कैसे भी नहीं होता बेटा, साइकिल थोड़ी बदलेंगे एग्ज़ाम की। कोविड की वजह से एक बार लेट हो गया, बार बार लेट लेने का क्या मतलब। अब देखो यहां से आ जाएगा ग्रॉस टॉर्क, किसने पूछा है? ग्रॉस टॉर्क जो होता है ना वो डेवलप्ड टॉर्क होता है, पी डेवलप्ड बाय ओमेगा आर, या फिर पता है पीजी बाय ओमेगा एस भी कर सकते थे। $430.4, सी आ जाएगा, ठीक है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है कि शाफ्ट टॉर्क के लिए एनआर से डिवाइड करते हैं और ग्रॉस टॉर्क के लिए एनएस से। ग्रॉस टॉर्क के दो फॉर्मूले हैं, डेवलप्ड पावर बाय ओमेगा आर या फिर एयर गैप पावर बाय ओमेगा एस, और दोनों वैल्यू बराबर आती हैं, इसीलिए दोनों वैलिड हैं। क्योंकि डेवलप्ड पावर में देखो क्या आ रहा है, पीजी 1 माइनस एस, इसको अगर एन एस 1 माइनस एस से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस एस और 1 माइनस एस तो कट गया, तो पीजी बाय एन एस ही तो बचा। तो दो फॉर्मूले होते हैं डेवलप टॉर्क के, आपका डेवलप पावर बाय एनआर या फिर एयर गैप पावर बाय एनएस। चलो अगला देखो यार, a 4-pole 150 Hz 3-phase induction motor has blocked rotor reactance per phase 4 times that of resistance per phase. The speed at which maximum torque is developed. बहुत इजी है बच्चों, इस क्वेश्चन को तुरंत पेल देना है आपको। क्या आएगा बताओ? रोहित बेटा जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो मेरी कॉम्प्रिहेंसिव वाली प्लेलिस्ट देखो, और उसके बाद मैं रिवीजन तो आपको इसके अंदर मैराथन के अंदर करा ही रहा हूँ, यहाँ से रिवीजन कर लेना, वरना मेरे लास्ट ईयर के मशीन के क्रैश कोर्स से रिवीजन कर लेना। अदरवाइज आप वरुण सर के साथ लाइव भी मशीन अटेंड कर सकते हो, लाइव पढ़ा रहे हैं,
वहां अपनी थोड़ी बहुत क्वेरी भी पूछ पाओगे, है ना। अब देखो ब्लॉक्ड रोटर जो पूछ बोल रहा है ना, उसका मतलब यही है x2 इज 4 टाइम्स r2। इस कारणवश SMT कितना आएगा, R2 बाय x2 0.25, ठीक है। अब यहां पे कितना आएगा मैक्सिमम टॉर्क के लिए स्पीड, NS 1 माइनस SMT, 120 इंटू 150 बाय 4, 0.75 यानी 3/4, ठीक है। 30 तो ये आ जाएगा 13,500, या पहले काट लो, 1125 आएगा ना मेरे ख्याल से, हाँ 1125, तो 3375 RPM ये आएगा, 3375, राइट। हाँ बहुत ही बढ़िया, गजेंद्र, काव्या, प्रत्यूष, सबका सही है एकदम। अगला देखो भाई, द स्टैंड स्टिल रोटर इम्पिडेंस ऑफ आ 4 पोल 50 हर्ट्ज 100 वोल्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर is 1 plus J3. The slip at which developed torque in the motor will be same as at starting. You are welcome, Susobhan. मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखना बच्चों, और मंडे से पावर इलेक्ट्रॉनिक रिज्यूम कर रहे हैं शाम 6 बजे हम लोग। मशीन के लिए बेटा मैंने तो बताया था PS भीमराव, और मैंने मशीन का बुक्स पे भी एक सेशन लिया था, करेक्ट, ऐसे मैंने सेशंस लिए हैं। कितनी स्लिप पे ना आपको स्टार्टिंग टॉर्क के बराबर टॉर्क मिलता है, ये क्वेश्चन है। 0.33 डेली आएंगे अब से भाई, इस सीरीज में डेली आके क्या करोगे, यहां तो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, तुम्हें तो मशीन बेसिक से करना है। अब यहां पे मैं बोल रहा हूं डेवलप टॉर्क मस्ट बी सेम एज स्टार्टिंग टॉर्क, तो देखो क्या होगा, 3 बाय ओमेगा SM V स्क्वायर, R2 बाय S यानी 1 बाय S, ठीक है। R2 आपका 1 है ना बेटा, फिर 1 बाय S का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 बाय ओमेगा SM V स्क्वायर इंटू 1, स्टार्टिंग में स्लिप 1 लेते हो ना बेटा इसीलिए, तो V स्क्वायर 3 बाय ओमेगा SM सब कट जाएगा, यहां पे बचा 1 बाय S, ये हुआ 10, ये हो गया S 9S प्लस 1 बाय S, तो S स्क्वायर 9S स्क्वायर माइनस 10S प्लस 1, तो S मेरे ख्याल से यहाँ पे 1 बाय 9 आ रहा होगा, 9S स्क्वायर माइनस 9S, हाँ 1 बाय 9। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए PS भीमराव, बेटा PS भीमराव थ्योरी के लिए अच्छी नहीं है, और PS भीमराव नहीं है, भीमराव है वो, ठीक है, ये अलग ही है PS भीमराव। पहले किताब तो जान लो बेटा कौन सी है। चलो अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू इंडक्शन मोटर, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। मैक्सिमम टॉर्क विल डिपेंड ऑन रोटर रेजिस्टेंस, ये बात तो गलत है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछ रहा है, ये सिर्फ रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जसवीर बेटा अगर आपने प्लैनेट गेट वाला नेटवर्क देखा है तो शायद आपने ये भी सुना होगा उसके अंदर
कि मैंने डिक्टेट किया है, नोट्स आपको खुद लिखने पड़ेंगे, ठीक है। द मैक्सिमम टॉर्क विल नॉट डिपेंड ऑन स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस। ये बात गलत है, मैक्सिमम टॉर्क रोटर रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है। स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर डिक्रीजेस एज टॉर्क इंक्रीजेस, ये भी बात गलत है, स्लिप एक्चुअली इंक्रीज होती है। As torque increases, slip increases, speed reduces। हम ये जानते हैं ना, जितना ज़्यादा टॉर्क लगाओगे या लोड जितना ज़्यादा होगा उतना कम आपका स्पीड होगा। मैक्सिमम टॉर्क डज नॉट डिपेंड ऑन द रोटर रेजिस्टेंस येट द स्पीड एट विच, बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है स्पीड जिस पे मैक्सिमम टॉर्क आता है वो रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, बिल्कुल, क्योंकि SMT उस पर डिपेंड करता है। तो आंसर इज डी। बहुत ही बढ़िया। आशुतोष ने सबसे पहले दिया है, दनीशा, शिशांत, सुरेंद्र, काव्या, हर्षित, प्रत्यूष, गजेंद्र, बहुत ही सही। अगला, फॉर अ 3-phase स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रोटर लीकेज रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल इज ट्वाइस द रेजिस्टेंस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एट विच मैक्सिमम टॉर्क इज ऑब्टेन्ड एट स्टार्टिंग। प्रत्यूष कह रहे हैं पिछले क्वेश्चन में दो वैल्यू आ रही हैं, 1 और 0.11, तो हमने 0.11 ही क्यों लिया। प्रत्यूष बेटा क्वेश्चन ये था कितनी स्लिप पे टॉर्क स्टार्टिंग के बराबर आएगा। अब अगर आप आंसर दोगे 1, तो 1 के बराबर तो 1 स्टार्टिंग ही हो गया, वो तो खुद ही। ऐसा सोचो, मैं कहूँ इस क्लास में किसकी हाइट प्रत्यूष के बराबर है और हम कहें प्रत्यूष की हाइट प्रत्यूष के बराबर है, तो ये तो बेवकूफ़ी है कहने में ये आंसर। यानी कि अगर स्लिप 1 दे दोगे तो आपने बोला जी स्टार्टिंग टॉर्क स्टार्टिंग के बराबर है, समझ रहे हो, आपको दूसरी वैल्यू बतानी थी, वो तो पता ही है स्टार्टिंग टॉर्क स्टार्टिंग के बराबर है। बताओ भाई, क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या फ्रीक्वेंसी है जहां मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग के बराबर आए। अब देखो मैक्सिमम टॉर्क कहां पे आता है बेटा, जब आपकी स्लिप होती है SMT R2/X2, और स्टार्टिंग टॉर्क कहां पे आता है, जहां पे स्लिप होती है 1। तो अब हम कह रहे हैं एट 50 हर्ट्ज हमें ये दे रखा है X2 इज 2R2, लेकिन एट एनी अदर फ्रीक्वेंसी, अगर कोई और फ्रीक्वेंसी ली जाए, नया X2 क्या आएगा, X2 इंटू F/50, X2 इंटू F/50। अब लेकिन अगर आप चाहते हो यहां स्टार्टिंग और मैक्सिमम बराबर आ जाए बेटा, तो यहां पे जो SMT आएगी ना, यहां पे जो SMT आएगी वो 1 के बराबर आनी चाहिए, तभी तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क के बराबर आएगा ये। यानी दो टॉर्क की जब स्लिप बराबर हो जाएंगी तो वो दोनों टॉर्क भी बराबर हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब X2 बोला है 2R2 है, 2F/50, तो यहां से F आ गया 25, खत्म, ठीक है। आंसर इज 25। सबसे पहले आंसर दिया है ईशा ने, देन सत्ती, देन गजेंद्र, अंजना। लास्ट ऑप्शन में, लास्ट क्वेश्चन में बी कैसे गलत है, मैक्सिमम टॉर्क विल नॉट डिपेंड ऑन स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस, गलत है ना। मैक्सिमम टॉर्क में रिएक्टेंस ही तो आती है बस, ठीक है, उसमें सिर्फ रिएक्टेंस ही तो आती है, और वो कह रहा है नहीं डिपेंड करेगा, तो डिपेंड तो करेगा मेरे भाई। अगला देखो, when the supply voltage to a 3-phase squirrel cage induction motor is reduced by 20%, then maximum torque will be decreased by, बताइए, when supply voltage is reduced by 20%, maximum torque will reduce by। गजेंद्र अगर स्टेटर इंपेडेंस नहीं दी है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, अगर दे रखी है तो कंसीडर करते, क्यों नहीं करते, बिल्कुल किया जाता बेटा, बट गिवन होनी चाहिए ना। बताओ भाई,
बेटा मैंने इंग्लिश में एनालॉग पूरा लास्ट ईयर अपलोड कर दिया था, इस ईयर तो मेरा एनालॉग लेने का प्लान नहीं है यूट्यूब पे। सुन करके ना बड़ा लालच आता है जब तुम लोग कहते हो ना सर ये सब्जेक्ट पढ़ा दो हम लोग आएंगे, और हर बार मैं फंस जाता हूं। लेकिन अब नहीं, अब मैं जानता हूं तुम लोग कितना भी बोल लो तुम लोग आओगे नहीं। अब देखो बेटा, टॉर्क इज प्रपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब इसने बोला वोल्टेज 20% घटा दी, तो टॉर्क हो गया होगा 0.64 टाइम्स, दैट इज reduced by 36%। ठीक है, अगला देखो, a 6 pole 3 phase 440 volt 50 hertz induction motor has the rotor impedance of 0.2 plus j 1.6, ratio of stator to rotor turns is given, full load slip is given, full load torque पूछ रहा है। एनालॉग के लिए सेड्रा स्मिथ रेफर कर सकते हो, बट आई पर्सनली बिलीव कि सेड्रा स्मिथ से मच बेटर बुक है डोनाल्ड नीमैन। सेड्रा स्मिथ के अंदर ना चीज़ें मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं यार पढ़ने में, ऑनेस्टली, मतलब इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। या फिर उसकी जगह बॉयस्टेड इज अ बेटर ऑप्शन, वहां थोड़ी सिंप्लीफाइड है चीज़ें। निकालो भाई फुल लोड टॉर्क क्या आएगा। अब देखो यहां पे आप क्या करो, V2 को रेफर कर लो, स्टेटर वोल्टेज को ना रोटर पे रेफर कर लो। तो ये कितना आ रहा है भाई, वन 141.92। ठीक है, अब ये आया। अब फुल लोड टॉर्क कह रहा है 3 ओमेगा SM, 141.92 का स्क्वायर। यहां पे क्या आएगा, फोर्टी 42.2 आ रहा है यार यहां से। तो क्या हुआ, थ्री इंटू 6 18 हो गया। अच्छा मैं यहाँ पे ये लेना भूल गया ना, 0.2/0.06। हाँ 140.68। देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, गेट में ना एक्चुअली बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, गेट में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। लास्ट ईयर क्रिएट्रिक्स ब्रॉट ह्यूज इनिशिएटिव्स ऑन यूट्यूब बट दिस टाइम लेस इनिशिएटिव। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम नंबर 1 गधे हो। इस साल मैं बताऊं, जनवरी में तेजस बैच, ठीक है, फिर उसके बाद आया लक्ष्य बैच, उसके बाद प्लैनेट गेट पे आया संकल्प बैच, यूट्यूब क्रिएट्रिक्स चैनल पे आया इम्पल्स बैच, उसके बाद विद्युत बैच, विद्युत 2.0 बैच, अग्नि बैच, परमाणु बैच। ठीक है बेटा, कितने तो इस बार बैचेस आए। लास्ट ईयर 2 बैच थे, टेस्ला सक्षम, और तुम कह रहे हो इसी ईयर कम है। चलो, और ये हो गया भैया हमारा आज का काम समाप्त। अवधेश बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेटा फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए लिया है काव्या, फेज वोल्टेज में। ठीक है, और जो बच्चे प्लस पे नहीं है बेटा वो लोग प्लस पे आ सकते हैं। यहाँ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स,
कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स, डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियरिंग। ठीक है, डेली मैं डाउट क्लियरिंग के लिए लाइव आता हूं बच्चों के लिए प्लस पे 5 PM पे। आप यहाँ गेट, ESE और PSU सबकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब होगी? अगले सैटरडे होगी अब। ठीक है, और आप चाहो तो बेटा आइकॉनिक के लिए जा सकते हो, वहाँ ये सब के साथ एक पर्सनल कोच मिलेगा जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा। टीचर्स आपको गाइड करेंगे, स्टडी बूस्टर सेशन में टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, स्टडी मटेरियल, और एक डेडिकेटेड टीम मिलेगी बच्चों आपको जो आपके सारे डाउट क्लियर करती है। बस आपको यहाँ पे कोड क्या लगाना है? अंकित ESE। इससे आपको इमीडिएटली मिलेगा 10% डिस्काउंट एंड यू विल कम अंडर माई पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया करो, PDF अब मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा। और देखो ये EMFT का कोर्स स्टार्ट हुआ है विशाल सर का, डेली रात 8:30 बजे चल रहा है, तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। काव्या मैंने ऑप्शंस के हिसाब से लिया बेटा स्टार, अगर डेल्टा से आंसर ना आए तो स्टार ले लेना। हाँ बेटा स्टार्ट कर सकते हो समुद्र नील। और बेटा मैं अभी मशीन्स पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट सब्जेक्ट मेरा प्लस पे 8 सितंबर से पावर सिस्टम आने वाला है। मशीन की क्लास 4 घंटा चल रही है डेली, पावर सिस्टम 3 आवर डेली चलेगा। 8 सितंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पावर सिस्टम, फिर अक्टूबर में पढ़ाऊंगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर आपको कोर मेरे साथ पढ़ना है तो आप लोग जल्दी से जल्दी प्लस पे आ जाओ। और देखो साथ ही साथ बेटा 15 तारीख से, 15 तारीख यानी कल होने वाला है कॉम्बैट, तो कॉम्बैट के लिए एनरोल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और वहां पे अगर मचाओगे तो यू कैन इवन गेट 100% स्कॉलरशिप। अभी तो विनय मैंने बताया ऑप्शंस के हिसाब से लिया बेटा। और बेटा अगले हफ्ते, अगले सैटरडे आपका मॉक टेस्ट रहेगा बार्क का फॉर 25 मिनट 20 क्वेश्चन। इसके अलावा 100 क्वेश्चन 120 मिनट्स का 28 अगस्त को होगा। आशुतोष भाई एक आध दिन हम भी अपनी फैमिली को टाइम दे दें? बताओ। अरे चेक कर लो आदित्य सर क्या पढ़ा रहे हैं, मैं रटा थोड़ी रहता हूँ भाई हर टीचर का शेड्यूल। अब देखो यार, अगर अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो 2 ईयर आइकॉनिक ले लो, यहाँ पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा क्योंकि मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर पाओगे। एक टॉपर आपके साथ पर्सनली एलोकेट किया जाएगा जो पूरी जर्नी में आपको गाइड करेगा। बस आपको क्या करना है परचेज करते टाइम कोड लगा देना है अंकित ESE, जिससे इमीडिएटली मिलेगा डिस्काउंट और आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे। और अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप यहाँ पे आ जाइए, 42,480 प्लस है। यहाँ पे बेटा पर्सनल कोच के अलावा आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे और यहाँ पे आपको सारे टॉप टीचर्स मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। कोड आप याद रखें, अमाउंट को आप EMI में भी पे कर सकते हो या फिर आप अनअकैडमी से एजुकेशन लोन पे भी पे कर सकते हो। ये मेरा अनअकैडमी ID है, इसको फॉलो कर लेना, यहाँ मुझे मैसेज कर पाओगे बेटा। एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जिससे यू कैन स्टे कनेक्टेड टू मी। ठीक है, अगर हमारी वीडियो में देयर इज समथिंग दैट इज ऑफेंसिव, इंसल्टिंग टू सम पर्सन, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, तो उसे रिपोर्ट कीजिए, एक्शन लिया जाएगा एंड यू विल ऑल्सो बी रिवॉर्डेड। फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन में है बेटा। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, इसी तरह से डिस्कस करेंगे आगे के कंसेप्ट। अब अगली क्लास अगले सैटरडे होगी, अगले सैटरडे मैं आप लोगों से बात करूंगा स्टेबिलिटी और टेस्टिंग के बारे में। थैंक यू।